गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रो क्लब। और आज अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वीट। इसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसमें क्रोमोजोम नंबर होते हैं 42 और ये ए बी बी और डी डी के जोड़ों में होते हैं। इसका ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया और इसकी फैमिली है गेहूं की ग्रेमिनी। इसको पोएसी भी बोलते हैं। किंग ऑफ सीरियल्स वीट को कहते हैं और ये जो सीरियल्स वर्ड है ये लिया गया रोमन वर्ड से। इन इंडिया वीट इज इन सेकेंड मोस्ट क्रॉप इन एरिया एंड प्रोडक्शन। जो और सबसे जो विश्व के अंदर है ये फर्स्ट है। सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन वीट का होता है और अपने इंडिया में जो फर्स्ट है वो राइस का होता है। राइस प्रोडक्शन और एरिया के अंदर राइस फर्स्ट है। इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटीन और यह चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। और जो ग्लूटीन प्रोटीन है ये रिच होती है नियासिन और थायामिन से। इसके इनफ्लोरेसेंस को स्पाइक बोलते हैं और इसके सीड को कैरियोप्सिस कहते हैं। मस्टर्ड इज वेरी कॉमन क्रॉप यूजुअली इंटरक्रॉप्ड विद वीट और जो ये होती है 9 अनुपात 1 के रेशो में होती है। मतलब 9 लाइन गेहूं की बोते हैं और 1 लाइन सरसों की बोते हैं। इसका टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम। इसके अंदर एक वीट होता है फेलरिस माइनर और इसको हिंदी में बोलते हैं गेहूं सा या फिर गेहूं का मामा। इसका जो वेट होता है वो होता है 2 ग्राम। इसके अंदर जो ड्वार्फ वैरायटी होती है ट्रिटिकम जो एस्टिवम है ये मेक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी है और इसके अंदर ड्वार्फ के लिए एक जीन होता है नोरिन और जो ये नोरिन 10 है ये फर्स्ट वैरायटी है। और इसकी जो वैरायटी थी लर्मा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64, ये वैरायटी ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है वीट की पंजाब के अंदर। अब आगे अपने पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। कॉमन ब्रेड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें जो 2N क्रोमोजोम नंबर आपको ऊपर बताया है 42। आगे है ट्रिटिकम ड्यूरम। इसको मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं। इसके अंदर 2N होते हैं 28। इसके आगे एमर वीट ट्रिटिकम डाइकोकम। इसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं 28। ये टेट्राप्लॉइड है और ये भी टेट्राप्लॉइड है। फिर डिप्लॉइड वीट ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजिलोप्लॉइड। 2N 14 होते हैं इसके अंदर भी 14 होते हैं। फिर आगे है इंडियन ड्वार्फ वीट ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। जो अपने मोस्टली उगाते हैं इंडिया के अंदर कल्टीवेट वैरायटी वो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये मेक्सिकन वैरायटी है और इंडिया की जो ड्वार्फ वैरायटी है वो है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। आगे अपने पढ़ेंगे क्लाइमेट। कूल एंड मॉइस्ट वेदर। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कूल एंड मॉइस्ट वेदर चाहिए होता है और जो इसके ग्रेन फॉर्मेशन के लिए वार्म एंड ड्राई वेदर। टेम्परेचर होता है इसके लिए मिनिमम 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम होता है 25 और मैक्सिमम होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये C3 प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट है। जितने भी अपने अक्टूबर नवंबर के अंदर सोविंग होती है और अप्रैल मई के अंदर हार्वेस्टिंग होती है वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। इसके लिए सॉइल चाहिए होती है क्ले लोमी सॉइल और इसकी सीड रेट होती है नॉर्मल जो सीड रेट होती है वो होती है 100 किलो पर हेक्टेयर। अगर अपने लेट सोविंग करनी है तो उसके लिए चाहिए होती है 120 किलो पर हेक्टेयर। इसका सोविंग जो टाइम होता है वो होता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। अगर फर्स्ट वीक में अपने नवंबर में सोविंग करते हैं तो 100 किलो लेंगे और अगर लेट सोविंग करते हैं 15 दिसंबर तक फिर लेते हैं 120 किलो पर हेक्टेयर और डीबलिंग मेथड में लेते हैं 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर। ये डीबलर के द्वारा सोविंग की जाती है। सोविंग टाइम आपको बता दिया इसका। स्पेसिंग लेते हैं इसके रो इनटू प्लांट
22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर और इसकी गहराई लेते हैं 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कर सकते हैं डेप्थ पे सोइंग। फर्टिलाइजर इसके लिए यूज़ करते हैं नाइट्रोजन 120 किलो पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 किलो पर हेक्टेयर और पोटास 40 किलो पर हेक्टेयर। मैन्योर इसके लिए लेते हैं FIM 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आधी डाली जाती है सोइंग के समय और बाकी आधी जो डोज बची होती है वो सेकंड और फर्स्ट इरिगेशन के साथ डालते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम की सारी मात्रा सोइंग के समय ही डाल दी जाती है और जो FIM डालते हैं ये डालते हैं 15 से 20 दिन पहले। फसल की बुआई करते हैं उससे 15 से 20 दिन पहले FIM को खेत में छिड़काव करना होता है। फिर इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट 550 से 650 mm और फिर इसकी इरिगेशन स्टेजेस। मोस्टली इसकी इरिगेशन स्टेजेस होती है 6। CRI स्टेज ये 21 दिनों के बाद आती है, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। इस स्टेज पे पानी लगाना बहुत आवश्यक होता है। फिर आगे है टिलरिंग स्टेज, ये आती है 40 से 45 दिनों बाद। उसके आगे है जॉइंटिंग स्टेज, ये आती है 60 to 65 डेज बाद। फिर इसकी 4th स्टेज है फ्लोरिंग, इसको बूटिंग स्टेज भी बोलते हैं, ये 80 से 85 दिन के बाद आती है। और उसके आगे है मिल्किंग स्टेज, ये 100 से 105 दिनों बाद आती है। उसके बाद है डो स्टेज, ये होती है 115 से 120 दिन बाद। इसके बाद फसल का पकाव हो जाता है और हार्वेस्टिंग की जाती है। फिर इसमें एक बायो फर्टिलाइजर भी डालते हैं एजेटोबैक्टर। इसकी जो यील्ड होती है वो होती है इरिगेटेड एरिया में होती है 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और रेनफीड एरिया है उसके अंदर होती है 20 से 25 क्विंटल और जो अपने एवरेज है इंडिया की वो है 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आगे अपने पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ व्हीट। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इसके अंदर आती है लर्मा रोजो, सुजाता, गिरजा और सोनालिका। जो लर्मा रोजो है ये है 64A। ये जो सुजाता वैरायटी है ये ड्राईलैंड एरिया के लिए उपयुक्त है और जो गिरिजा है ये पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। और जो सोनालिका वैरायटी है ये सिलेक्शन करवा के दो वैरायटियों का सिलेक्शन करके डेवलप की गई है। HD 1553 एंड RR 21। आगे है डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इसमें है कल्याण सोना, छोटी लरमा, HD 2009, RG 1482, लोक 1 और जनक। जो ये कल्याण सोना वैरायटी है ये भी दो वैरायटियों के सिलेक्शन से की गई है, विकसित की गई है। कल्याण 227 एंड सोना 227। ये छोटी लर्म है, ये जो व्हीट के अंदर रस्ट लगती है, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, उन तीनों के प्रति ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। आगे है HD 2009, इसको अर्जुन भी बोलते हैं। उसके आगे RJ 1482, ये मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ग्रोइंग की जाती है। लोक 1, जनक। आगे अपने पढ़ेंगे ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इसमें हीरा, मोती, जवाहर, लाल बादशाह और UP 368। ये मोस्टली ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। इसके आगे म्यूटेंट वैरायटी, इसके अंदर सरबती सोनारा और पूसा लर्मा। जो सरबती सोनारा वैरायटी है ये सोनारा 64 से डेवलप की गई है और जो पूसा लर्मा है ये लर्मा रोजो 64A से डेवलप की गई है, उसके सिलेक्शन से डेवलप की गई है।
उसके आगे अपने अदर पॉपुलर वैरायटीज मुख्यतः मेनली जो ग्रोइंग की जाती है एरिया के अंदर वो है K65, सेल्जा, ये हिमाचल प्रदेश में ग्रोइंग की जाती है, मालविया 12, RJ 3765, RJ 4037 और RJ 3077। ये जो मालविया 12 वैरायटी है ना, ये प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें अबाउट 15%। मेनली जो अपने प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर वो होता है 11 से 12%, लेकिन जो मालविया 12 वैरायटी है इसके अंदर अबाउट 15% प्रोटीन होता है। और जो RJ 3765 है ये लेट वैरायटी है और रेजिस्टेंट है, ये लोजिंग के प्रति रेजिस्टेंट है। और जो RJ 4037 है ये सुटेबल है फॉर वार्म क्लाइमेट। और जो 3070 है ये मेनली सेलाइन एंड लेट सोविंग के लिए उपयुक्त है। ये हो गई वैरायटी। और उसके आगे अपने पढ़ेंगे मेनली मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे ट्रिटिकल, ये वीट और राई का क्रॉस है, ये फर्स्ट मैन मेड क्रॉप है, इसकी एक ही वैरायटी है मुख्य जो ग्रोइंग की जाती थी DT 46। और उसके आगे जो क्वेश्चन है वो है करनाल बंट के ऊपर। इसके करनाल बंट के कारण क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, जो अपना वीट अदर कंट्री में एक्सपोर्ट होता है वो क्या घट जाती है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। इसमें जो ड्वार्फिंग एजेंट होता है, एक तो ड्वार्फिंग जीन होता है वो तो नोरिन है, एक एजेंट होता है उसको वो होता है साइकोसेल। उसके आगे एक वीड होता है मेन ऑब्जेक्शनेबल वीड कॉर्नवोलवुलस आर्वेंसिस, इसको मुख्य हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ये जो ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं ये क्या होते हैं कि जो ये वीड के जो सीड होते हैं वो मुख्य फसल के साथ मिल जाते हैं और उनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर अपने एक मेथड है गुजो मेथड, जो मेनली वीट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।